नमस्कार प्यारे बच्चों, एमकेएस की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ करने जा रहे हैं और इस पाठ को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और इसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य की बनाई गई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही है तो क्या उन्हें बदलने या सुधारने की ज़रूरत है या नहीं है। इस तरह से इसमें बताया गया है और चलिए हम इस पाठ को करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन का बैठने का मतलब होता है निराशा होना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तस्करी का मतलब होता है चोरी का व्यापार। जो व्यापार चोरी छुपे किया जाता है, जो प्रतिबंधित व्यापार होता है वो किया जाता है, उसे तस्करी कहा जाता है। तो समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना आरोप प्रत्यारोप होता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मैंने शक। हर व्यक्ति जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं या दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? यानी कि आज की परिस्थितियों का, आज की मनोदशा के बारे में बताया गया इस पाठ में कि आज भारतवर्ष के लोगों में कैसी मनोदशा हो गई है, कैसी परिस्थितियां हो गई है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया? अतीत मैंने होता है बीता हुआ समय, यानी कि किस बीते हुए समय के गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों मैंने होता विद्वान, हमारे महान विद्वानों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरह मैंने असहाय और श्रमजीवी का मतलब होता है परिश्रम का जीवन यापन करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो। तो निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि जो सही काम करते हैं वो वास्तव में इस समय बहुत परेशान है। पिसने का मतलब होता है परेशानी में रहना। और जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार व्यापार करते हैं वो फल फूल रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
यानी कि आज की जो स्थिति है भारत देश की, आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ कि जो सच्चा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, वो पिस रहा है, वो बहुत परेशान है। लेकिन जो 2 नंबर का काम करता है, जो गलत काम करता है, झूठ फरेब करता है, वो आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि ईमानदारी, सच्चाई से आस्था भी हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक मतलब सांसारिक सुख सुविधा, भौतिक वस्तुएं मैंने सांसारिक सुख सुविधा को के संग्रह को यानी कि इकट्ठे करने को कभी भी महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्तर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम और परम, चरम मैंने होता है आखिरी और परम होता है सुंदर, यानी कि चरम और परम यानी कि वही सबसे आखिरी है और वही सबसे सुंदर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मैंने होता है नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण करना, संयम करना। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी उपेक्षा मैंने होता है अनदेखा करना। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यहाँ के कोटि कोटि मैंने तो करोड़ों, और दरिद्र जनों, दरिद्र मैंने गरीब जो हैं, वो उनके बारे में लिखा है लेखक ने। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों यानी कि करोड़ों दरिद्र जन जो है, गरीब जो हैं कि हीन अवस्था को, उनकी कमजोरी को, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि ये नियम कानून कायदे इसलिए बनाए गए हैं कि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य ये जो है उन्नत और सुचारू और सबको मिले, गरीब और अमीर सबको मिले, इसलिए ऐसे बनाए गए हैं नियम। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी कि जो नियम तो बन गए लेकिन जो इस कार्य में लगने वाले हैं उनका मन साफ सुथरा नहीं होता, पवित्र नहीं होता है, ऐसा लेखक ने लिखा है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, यानी कि वे अपने टारगेट को, लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपनी सुविधाओं को बढ़ाने पे ज़्यादा जोर देते हैं, बल्कि जो काम करना चाहिए समाज के लिए, जो देश के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं होता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष जो है कानून को हमेशा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि धर्म के एक तरह से बड़े बड़े जो धर्म पालक हैं, एक तरह से वे कानून की त्रुटियों का यानी कानून की गलतियों का लाभ उठाते हुए बिल्कुल ही संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि जो धर्म है वास्तव में कानून से बड़ी चीज़ है। अंदर अंदर इसको खोजा जाए तो भारतवर्ष में आज भी ये चीज़ मिल जाएगी। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता मैंने धार्मिकता, धर्म से जुड़ी हुई बातें जो है,
आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। यानी कि जो समाचार पत्रों में जो गलत चीज़ें छपती है, उसके प्रति जो आक्रोश पैदा होता है लोगों का, जनता का, समाज का जो गुस्सा पैदा होता है, वो ये बतलाता है कि आज भी हम इन चीज़ों को गलत समझ रहे हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। संग्रह मैंने होता है इकट्ठा करना, प्रतिष्ठा मैंने होता है इज्जत। यानी कि समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान, यानी कि धन और मान संग्रह करने की कोशिश करते हैं। उनको आज भी हम हीय दृष्टि से देखते हैं। जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि जो जुआ खेलता है उसको आज भी हम एक अलग दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। जो शराब पीता है उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, जो चोरी करता है उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, जो पाप करता है उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से यानी कि इसको बुरा मानते हैं। तो आज भी भारतवर्ष में ये चीज़ें कायम है। ऐसा इस यहाँ जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि किसी दोष का मतलब होता है दोषों का पर्दाफाश का मतलब होता है दोषों को सामने लाना, यानी कि बतलाना, उसको दोषों के जनता के सामने लाना क्या होता है, पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी कि बुराई क्या है इसमें, यानी कि दोषों का लोगों के सामने अगर लाया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन बुराई यहाँ मालूम होती है, यानी कि यहाँ बुराई लगती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, यानी कि आचरण को गलत तरीके से पेश करके और उसका आनंद लेते हैं लोग, मज़ा लेते हैं, जैसे कह देते हैं अपने, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी कि बुराई का में ज़्यादा इंटरफेयर करना, यानी कि उसमें रुचि लेना जो है वो बहुत गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि बहुत सारी सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती है जो उनको अगर समाज को पता चले, यानी कि लोकचित्त, यानी कि जनता के मन मस्तिष्क में अच्छाइयों के बारे में अच्छी बातें निकल के सामने आ सकती है, लेकिन पत्र पत्रिकाएं आज ये नहीं छापते हैं। यहाँ क्या है कि लेखक ने अपने घटना का वर्णन करने का प्रयास किया। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि उसको ये सच्चाई सामने ला करके ईमानदार बन के उसको जो संतोष मिल रहा था, एक विचित्र मैंने अलग तरह की जो है संतोष की गरिमा उसके चेहरे पे देखने को मिल रही थी। मैं चकित रह गया कि मैं जो है आश्चर्यचकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लुप्त मैंने ख़त्म हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अवांछित जिनको हम चाहते नहीं हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मैंने तो चोरी
की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि ऐसी घटनाओं को अगर बताया जाए तो समाज को कितनी शिक्षा मिलती है, लेकिन नहीं, उल्टी जो घटनाएं होती है समाज को उनको बताया जाता है टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। एक बार मैं बस में, ऐसे ही यहाँ लेखक दूसरी घटना बता रहा है, देखिए इस तरह की। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, गंतव्य मैंने जहाँ पहुँचना है यानी कि लक्ष्य है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पे, जहाँ निर्जन मैंने जहाँ कोई जनता को यानी कि कोई लोग ना हो, निर्जन जहाँ कोई नहीं रहता हो, बिल्कुल सुनसान, निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ लेखक जो है परिवार के साथ अकेला था, बाकी सभी अपने अपने अलग अलग थे, उनके साथ परिवार नहीं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि व्यथित थे, परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर, यानी कि जो पहले वाली जो बस है उसका कंडक्टर जो गया था साइकिल लेके, वो उसमें चढ़ा हुआ है। कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या होता है कि उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिसमें हमने धोखा खाया है, लेकिन जो अच्छी बातें हमारे जीवन में होती है उसको हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ क्या है कि अच्छी बातों को भी याद रखना चाहिए। अगर हम कष्ट वाली बातों को याद रखेंगे तो जीवन हमें कष्ट में लगेगा। इसलिए अच्छी बातों को भी याद रखना चाहिए।
परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी कि कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी सहायता करते हैं लोग। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी कि यहाँ क्या है कि उन्होंने, लेखक ने रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा एक प्रार्थना गीत लिखा गया है, उसमें एक चंद लाइनें बताई है कि क्या कहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसी अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी ताकत देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं, यानी कि अविश्वास न हो मुझे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, यानी कि नीतियां और विधियां जो है, नियम कानून कायदे जो हैं वो गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और बहुत ही अच्छा पाठ है। हमारे भारतवर्ष की तस्वीर पेश करने का प्रयास किया है, आज सामाजिक दृष्टि को पेश करने का प्रयास किया है। आपको ये पाठ पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कुछ क्या है कि इस पाठ में वैसे तो कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इस पाठ में हो सकता है कि आपको कोई सप्रसंग व्याख्या के लिए कह दिया जाए, तो गद्यांश दिया जा सकता है, एक पाठ दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दे दिया और उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो करते हैं हम। देखिए, मनुष्य में कौन से गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं? तो पहला ये प्रश्न है आपका। तो मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये आपकी इस पाठ में आया है, आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। बुरा आचरण क्या है? मनुष्य द्वारा लोभ, मोह आदि दुर्गुणों को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बुरा आचरण है, यानी कि बुरा आचरण है। तीसरा है, किस देश के लोगों ने कभी इन गुणों को उचित नहीं माना? भारतवर्ष के लोगों ने। क्या? भारतवर्ष के लोगों ने कभी इन गुणों को उचित नहीं माना। कौन से गुणों को? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि। इन लोगों ने सदा, यानी कि भारतवर्ष के लोगों ने सदा इन गुणों को, यानी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, इसकी बात हो रही है, कैसे रखने का प्रयत्न किया है? तो इन गुणों को सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो अगला प्रश्न है जो बन सकता है इसमें से, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ये आपके पाठ में आया है। किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? इस पाठ के अनुसार धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। किसे धोखा दिया जा सकता है? कानून को धोखा दिया जा सकता है, ऐसा इस पाठ में लिखा है। किस प्रकार के लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते? कौन लोग हैं वो? जो लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कानून में वो क्या है कि इतनी बारीकियों से अध्ययन करते हैं कि कोई छोटा सा उनको ऐसी जगह मिल जाए कि वो बच निकले, तो वो बिल्कुल ही दुरुपयोग करते हुए संकोच नहीं करते हैं। इस तरह से आपका ये जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर किए हमने, ये बनते हैं।
और इस पाठ को पढ़ करके आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, इस पाठ को पढ़ करके आप भी अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जब ऐसे लगे कि वास्तव में अच्छाई, ईमानदारी अभी तक जिंदा है, सहयोग जिंदा है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम निराशावादी हो जाते हैं और जितने हमारे जीवन में गलत चीज़ें होती है उसको याद करते चले जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती है, खुशियाँ होती है, उसको हम याद नहीं रखते हैं। इस कारण से हमारा जीवन निराशावादी हो जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है, क्या निराश हुआ जाए। अब पाठ के अंत में आपको लगा होगा कि निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर हम जीवन को सही तरीके से जिएंगे तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ आपको पसंद आया होगा। इस पाठ को मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 बार नियमित रूप से एकाग्र मन से पढ़ें, क्योंकि अगर इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि हमारी सामाजिक जीवन जीने की जो कला है, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगी और सीखेंगे। तो चलिए, जय हिंद।